मूवी का एंड काफ़ी धमाकेदार होता है और इस वीडियो में हम पूरा ब्रेकडाउन करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि एमसीयू में आगे क्या होने वाला है। और हाँ, एक छोटा सा रिव्यू भी दूंगा क्योंकि अभी एमसीयू के एक अजीब फेस चल रहा है। ये स्क्रॉन्डियर एमसीयू बन चुका है। डेड भी लगता है, जिंदा भी। पता तभी चलेगा जब आप खुद देखोगे। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो वार्निंग दे रहा हूँ, हैवी स्पॉइलर होने वाले हैं, तो पहले देख लो फिर आओ और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं थंडरबोल्ट के ब्रेकडाउन के साथ। सबसे बड़ी चीज जो मूवी के एंड में होती है, फैंटास्टिक फोर का आना 616 यूनिवर्स में। मूवी एंड होती है एक रॉकेट शिप के अराइवल के साथ जो फ्यूचर के लिए बहुत कुछ टीज करता है। लगता है गैलेक्टोस ने उनका वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर दिया है और वो अब नया घर ढूंढ रहा है। ये थ्योरी पहले से थी जब रिसेंट ट्रेलर में रेड रिचार्ड ने एक लाइन बोली थी। लोगों को लगता था कि वो लाइन मूवी के एंड में होगी जब उनका वर्ल्ड बर्बाद हो चुका होगा। शायद वो अपने प्लेनेट से भाग रहा है लाइफ राफ्ट में, जैसे कॉमिक्स में टाइम रन्स आउट और सीक्रेट फोर्ट के टाइम पे हुआ था। एमसीयू में हमेशा से दिखाया गया है कि अर्थ एक लो टेक प्लेनेट था, लेकिन हमारे एडवांसमेंट ने बड़ी बड़ी कॉस्मिक पावर्स का अटेंशन अट्रैक्ट किया। रीड रिचार्ड्स जो अर्थ का स्मार्टेस्ट मैन है, उसके एक्सपेरिमेंट्स ने गैलेक्टोस को बुला लिया होगा। जब वो रुक नहीं पाए तो फैंटास्टिक फोर ने अपने प्लेनेट छोड़ दिया। हो सकता है कि रेड ने जानबूझकर मल्टीवर्स में एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया हो। हिकमैन के कॉमिक्स में रीड ने एक डिवाइस बनाई थी जिसका नाम था द ब्रिज, जो अल्टरनेट यूनिवर्स को दिखा सकता था। हर डिज़ाइन एक अलग ब्रांच क्रिएट करता है और किसी न किसी दुनिया में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता ही है। इसी चक्कर में काउंसिल ऑफ रेड्स और कैलेस्टियल्स का ध्यान आता है। मूवी में गैलेक्टस भी एक सेलेस्टियन हो सकता है। हो सकता है कि फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस को हरा दे और मल्टीवर्स में घूमने निकल पड़े। लेकिन अगर उनका प्लेनेट बचा है और वो रैंडमली दूसरी दुनिया में जा रहे हैं तो इनकर्शंस का रिस्क बढ़ सकता है। स्टोरी का मेन बेस है वाल, जो अपने लूज एंड टाई कर रही है। कांग्रेस उसको करप्शन और ऑक्स ग्रुप के कनेक्शन के चक्कर में इम्पीच करना चाहती है, जैसे कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में पता चला था। बक्की अब एक कांग्रेसमैन बन गया है। वाल के लूज एंड्स वो लोग हैं जो एमसीयू में पिछले कुछ सालों में इंट्रोड्यूस हुए थे। थंडरबोल्ट्स टीम जब सब रियलाइज करते हैं कि उन्हें धोखे से ही एक जगह पे लाया गया है, तो वो मिल के काम करना डिसाइड करते हैं। लेकिन पहले एक फाइट होती है जिसमें टास्क मास्टर को अर्ली स्टेज में ही मार दिया जाता है। फाइट के बीच में वो लोग एक कंटेनमेंट यूनिट से टकरा जाते हैं जिसमें से बॉब फ्री हो जाता है, जिसे लुवाइस पुलमैन ने प्ले किया है। टॉप गन मैरविक में भी बॉब का रोल किया था। पहले वो साई लगता है, लेकिन पता चलता है कि उसके अंदर एक डार्क एंटिटी है, द वॉइड, जो उसके अंदर तब आई जब वो सेंट्री बना। हर हीरो को बॉब से मिलने के बाद अपने पास्ट की डार्क मेमोरीज दिखाई देती हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग मेटाफर है मेंटल हेल्थ के लिए। गोस्ट और रेड गार्डियन को वो विजन नहीं मिलते, लेकिन वो बात करते हैं उस फीलिंग के बारे में जैसे एक वर्ड होता है दिल में। नताशा की डेथ के बाद से येलिना गिल्ट और डिप्रेशन में जा रही है और बॉब में उसे अपनी झलक दिखती है। वाल चाहती है कि बॉब बचा रहे क्योंकि वो सेंट्री टेस्टिंग में बच गया था और वो एक पावरफुल एसेट्स है। बॉब बेसिकली मार्वल का डार्क सुपरमैन है, इनवनरेबल, फास्ट और मेंटल ब्रोकन। वाल के मोटिव्स क्लियर हैं, उसको पावर चाहिए। बकी उसको रोकना चाहता है क्योंकि वो एक खतरा है। येलेना चाहती है उसे सेव करना, तो सबके मोटिव अलग अलग हैं। वाल अब एवेंजर्स टावर में है और हाँ, फाइनली रिवील होता है कि उसने ही उस टावर को खरीदा था जो स्पाइडरमैन होमकमिंग में फॉर सेल था। ब्रेंडन डेविस हर इंटरव्यू में ये पूछता है। उसका भी वीडियो आने वाला है इस फिल्म के इंटरव्यूज पे बेस्ड, जिसमें और भी कुछ अननोन चीज़ें रिवील होंगी। थंडरबोल्ट बॉब को रोकने आती है। जो फाइट होती है वो इंसेन है। सेंट्री की पावर गॉड लेवल लगती है। इवन किल स्विच होने के बाद भी उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वाल उसे ऑर्डर देती है, लेकिन वो सुनता नहीं है। जब वर्ड अनलेस होता है तो सबकी छाती फट जाती है। लिटरली शैडो बन जाते हैं लोग।
बहुत ही डिस्टर्बिंग विजुअल है। एंड में येलिना अपने डार्क मेमोरीज में जाकर बॉब को ढूंढती है। ये एक डिफाइनिंग मोमेंट होता है कैरेक्टर के लिए। वो बॉब को एक अच्छी मेमोरी में पाती है और टीम मिलके उसे बचा लेती है। बॉब अपने अंदर के वर्ड से लड़ता है और उसे कंट्रोल कर लेता है। बॉब के पास्ट में मैथ एडिक्शन, एब्यूजिव फादर और मैनिपुलेटिव मदर थी। इस वजह से वो हमेशा हेल्पलेस फील करता है और दूसरों के कंट्रोल में आता है। वाल उसका यूज करती है इमोशनली मैनिपुलेशन से। मूवी ये दिखाती है कि एक मेंटली ब्रोकन इंसान को बचाने के लिए जब लोग मिलकर एफर्ट करते हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। डिप्रेशन, गिल्ट और सुसाइड के इमोशंस को सुपर हीरो मूवी में इस तरीके से दिखाना काफी इम्पैक्टफुल है। टीम वर्ड से निकल आती है और बॉब अपनी तबाही याद भी नहीं रखता। फिर वो वाल को पकड़ने जाते हैं लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फंस जाते हैं। नेक्सस मार्वल में एक मेजर टीम है, नेक्सस बीइंग्स, नेक्सस इवेंट एक्सेट्रा। वाल उन्हें नए एवेंजर्स अनाउंस कर देती है। इसी वजह से टाइटल में एस्ट्रिक्स था, हिकमैन के कॉमिक्स के रेफरेंस में न्यू एवेंजर्स। एंड में टाइटल कार्ड भी अपडेट हो जाता है, थंडरबोल्ट कट होकर बन जाता है न्यू एवेंजर्स। मिड क्रेडिट सीन में रेड गार्डियन अपने सीरियल का प्रमोशन कर रहा होता है लेकिन किसी को इंटरेस्ट नहीं। बॉक्स पे नए एवेंजर्स की फोटो होती है, वो एक लेडी को देता है लेकिन वो भी इग्नोर कर देती है। एंड क्रेडिट सीन 14 महीने बाद का होता है। टीम नए एचक्यू में आती है। कुछ जोक्स होते हैं। सैम टीम पे ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का केस कर रहा होता है। यूएस एजेंट बोलता है कि उसके पास सील्ड है तो क्लियरली कैप्टन अमेरिका बन चुका है। स्पेस में बड़ा क्राइसिस चल रहा है लेकिन सैम और बकी उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। रेड गार्डियन नए लोगों के साथ रेस सूट में आते हैं। स्पेस एनोमलीज मार्वल्स मूवीज से कनेक्टेड है। जंप गेट्स इशूज क्रिएट कर रहे हैं और यूनिवर्स मर्ज हो रहे हैं। मल्टीवर्स कोलैप्स होने का डर रियल है। अर्थ अगर डिस्ट्रॉय होती है तो पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अगर फैंटास्टिक फोर भी इसी वजह से आए हैं तो बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। इस डिस्ट्रक्शन को अवॉइड करने के 3 तरीके होते हैं। अपने वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करो, दूसरों के वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करो या फेस थ्रू करो। हो सकता है घोस्ट इसलिए लाई गई हो। हर ऑप्शन का अपना कॉस्ट होता है। डॉम्स डे तक ये चीज और एक्सप्लोर होंगी। सेंट्री एक वाइल्ड कार्ड है, उसके आते ही वर्ल्ड का रिस्क होता है। एंडिंग में एक रॉकेट स्पेस आता है, फैंटास्टिक फोर की एंट्री। रॉकेट डिजाइन भी अलग लगता है जो बताता है कि वो किसी और डायमेंशन से आया है। हो सकता है उनका वर्ल्ड रेट्रो 60s स्टाइल हो जैसे टिम बर्टन का गौथम। ओल्ड लुक लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड। येलेना कहती है अब हम वाल को कंट्रोल करते हैं, पब्लिसिटी मिल रही है तो टाइटल ले लेते हैं। और बस थंडरबोल्ट का ब्रेकडाउन यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि आपको थंडरबोल्ट की मूवी कैसी लगी। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।